नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। आज हम आपको शनि के कष्टों से बचने का एक कल्याणकारी उपाय बताने जा रहे हैं जो जुड़ा है श्री कृष्ण की भक्ति से। शनि उन्हें ही दंडित करते हैं जिसने कोई पाप किया हो। ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण की उपासना से शनि के तमाम कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं श्री कृष्ण की उपासना करने वाले पर शनि कभी क्रोधित नहीं होते। आज हम आपको श्री कृष्ण और शनिदेव के अद्भुत संबंध के बारे में बताएंगे और जानेंगे श्री कृष्ण की कृपा से शनि के कष्टों से कैसे मिलता है छुटकारा। श्री कृष्ण के भक्तों को शनि नहीं करते हैं परेशान। श्री कृष्ण की कृपा से शनिदेव करते हैं कल्याण। शनिदेव दिलाएंगे कष्टों से मुक्ति। कृष्ण भक्ति से मिलेगी संकटों से लड़ने की शक्ति। ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता, मानव, असुर, शुभ अशुभ सब कृष्ण के ही अधीन हैं। इसीलिए शनि भी कृष्ण की शक्ति के ही अधीन है। जब भी कोई प्राणी शनि के संताप से संतप्त हो तो उस समय भगवान वासुदेव कृष्ण की आराधना करने से, वो भी आराधना शनिवार के दिन कृष्ण की उपासना करने से, भगवान शनि उस प्राणी को अपने पीड़ा से मुक्त कर देते हैं। जैसे शनिवार के दिन व्रत रखना, वो प्राणी अगर शनिवार को व्रत रहता है तो भगवान कृष्ण का दिया हुआ आशीर्वाद उस प्राणी को शनि परेशान नहीं करते। ये बात सभी जानते हैं कि शनिदेव न्यायाधीश है। शिव जी ने शनि को दंड देने का अधिकार भी दिया है। इसलिए शनि न्याय भी करते हैं और दंड भी देते हैं। कर्म करवाना और कर्म का फल देना शनि के ही हाथ में है। शनिदेव के न्याय का है अलग तरीका। पापियों को दंड देते हैं शनिदेव और सज्जनों को बनाते हैं यशवान। तो शनि के कष्टों से बचना है या फिर राहत पाना है तो श्री कृष्ण की भक्ति में रम जाइए। श्री कृष्ण और शनिदेव से पौराणिक मान्यता भी जुड़ी है। शनिदेव ने भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की थी। भगवान कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें कोयल के रूप में दर्शन दिए थे और तभी से ये माना जाता है कि जो लोग भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं शनिदेव उन्हें परेशान नहीं करते हैं। और दर्शन नहीं मिला भगवान का जब, तो शनिदेव बड़े ही आत्मग्लानि के साथ दुखी मन होकर के वह अरण्य में, जंगल में चले जाते हैं और जाकर के वहां भगवान कृष्ण के उस 12 अक्षर मंत्र का जप करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र के जाप के प्रभाव से भगवान वासुदेव प्रसन्न हुए। शनिदेव का ये उस समय का लिया हुआ संकल्प है और दिया हुआ वचन है। भगवान वासुदेव जब दर्शन दिए तब शनि महाराज कहते हैं कि जो भी प्राणी भगवत भक्ति में भगवान कृष्ण की आराधना उपासना करेगा, मैं उन्हें संतप्त नहीं करूं। सबसे पहले समझिए शनि का श्री कृष्ण से संबंध। शनिदेव श्री कृष्ण के परम भक्त हैं। न्याय,
ईमानदारी और अनुशासन शनि में कृष्ण कृपा से ही आता है। कृष्ण के ध्यान में डूबे होने के कारण ही उन्हें अपनी पत्नी से शाप भी मिला था। शनि के अंदर बहुत सारे गुण कृष्ण की तरह हैं, सिवाय मधुरता के। जो लोग भी श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, शनि उन्हें छू भी नहीं सकते। आपको मैं ये वचन देता हूं कि जो कोई भगवान वासुदेव श्री कृष्ण का पूजन करेगा, वंदन करेगा, विशेष तौर से जिस प्राणी के ऊपर शनि का साढ़े साती हो, शनि की अढ़ैया हो, शनि का महादशा हो, अंतरदशा हो, जिससे शनि के द्वारा वो पीड़ित प्राणी हो, शुद्ध अंतःकरण से प्रभु का सेवा करने से शनि देव की पीड़ा उस प्राणी पर नहीं होती। शनिदेव श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने वाले यानी श्री कृष्ण के भक्तों को शनि भी परेशान नहीं करते। अब अगर आपको स्वयं कृष्ण भक्ति करके शनि की कृपा पानी है तो नियमित रूप से करनी होगी कृष्ण पूजा, जिससे ग्रहों के न्यायाधीश आप पर करेंगे कृपा। श्री कृष्ण को गुरु रूप में स्थापित करें। दोनों वेला उन्हें पीले फूल और तुलसी दल चढ़ाएं। उन्हें और स्वयं को चंदन का तिलक जरूर लगाएं। दोनों हाथ उठाकर हरि कीर्तन करें। चाहे तो कृष्ण कृष्ण के नाम का जप करें। भोजन पूर्ण सात्विक करें। शनिवार के दिन वह प्राणी सुबह स्नान करके भगवान शनि देव को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है। उससे शनि महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। विशेष तौर से बजरंग बाण का पाठ कर सकता है। रामचरितमानस अंतर्गत श्री सुंदर कांड जी का पाठ कर सकता है। ओम संशराय नमः इस मंत्र का जप कर सकता है और इन सब कार्यों से शनि की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष के विशेषज्ञों के अनुसार व्यक्ति के जीवन में किए जाने वाले कर्म और उसके फल शनि से संबंध रखते हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो शनिदेव कभी आपको सजा नहीं देंगे, लेकिन कई बार लोगों को शनि अपने न्याय के तहत साढ़े साती या ढैया से सजा देते हैं। अगर आपके जीवन में शनि संबंधी कष्ट है तो भी माधव की भक्ति देगी आपको शनि के कष्टों से मुक्ति। अब गौर से देखिए ये विशेष उपाय। श्री कृष्ण के संपूर्ण चित्र या मूर्ति की स्थापना करें। रोज चंदन, पुष्प और तुलसी अर्पित करें। कृष्ण मंत्र का दोनों वेला कम से कम 108 बार जाप करें। मंत्र ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणते क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शनि की साढ़े साती अढ़ैया जब भी किसी प्राणी को पीड़ादायक बनती है, उस समय वह प्राणी शनि देव को प्रसन्न करने के लिए किसी भी शनिवार को 108 कड़ू तेल का दीप, काली उड़द, काला तिल और उसमें जो बत्ती है वो भी काली होनी चाहिए, डाल करके और भगवान शनिदेव को वह दीप दान किया जाता है। शनि के गुस्से को शांत करना हो या फिर उनके द्वारा दिए जा रहे कष्टों को कम करना हो तो श्री कृष्ण की आराधना बहुत कारगर साबित होती है। आप कृष्ण भक्ति से शनि को भी कर सकते हैं प्रसन्न, लेकिन शनि की पीड़ा कम करने के कुछ और भी उपाय होते हैं। आगे हम आपको उन उपायों के बारे में बताएंगे। तब तक आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। कहते हैं शनि न्याय के देवता हैं। शनिदेव न्यायाधीश हैं। उनकी कृपा पाने के लिए लोग तरह तरह की पूजा पाठ और उपाय करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से हर संकट टल जाता है। फिर चाहे शनि के अशुभ प्रभाव हो, ढैया हो, साढ़े साती हो, तमाम कष्टों से मिलती है मुक्ति। शनि के शुभ अशुभ प्रभावों को आप कैसे पहचान सकते हैं, चलिए अब ये जानते हैं।
शनि से डरना नहीं है, बल्कि अपने कर्मों में सुधार करना है। क्योंकि ईश्वर ने शनि को ही न्याय का अधिकार दिया है। कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। अच्छाई हो या बुराई, शुभ हो या अशुभ, यही शनि के न्याय के तराजू में झूलते रहते हैं। इसलिए शनि को कर्म फलदाता भी कहा जाता है, दंडाधिकारी भी कहा जाता है। शनि कुछ चीजों में परेशानी का कारण बने रहते हैं, वो है रोजगार और सेहत। ये दोनों मामले शनिदेव ही नियंत्रित करते हैं। अगर शनि इन मामलों में परेशानी खड़े कर रहे हों, तो भी श्री कृष्ण इन मुश्किलों में आपकी मदद कर सकते हैं। गाय के साथ खड़े श्री कृष्ण के चित्र की स्थापना करें। नित्य प्रातः उन्हें तुलसी दल डालकर पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद श्री कृष्णम शरणम मम का जाप करें। पंचामृत का प्रसाद ग्रहण करें। यह प्रयोग लगातार 27 दिनों तक करें। जो गरीब व्यक्ति है, जिसको आवश्यकता है, तो उसे दान करना। तो दान में क्या क्या दिया जाता है? काली उड़द दी जाती है, काली तिल दिया जाता है, काला जूता दान करना चाहिए, काला छाता दान करना चाहिए। और गरीबों में, असहायों में सदैव भगवान कृष्ण भक्ति में जो ओत प्रोत हैं, जो भगवान कृष्ण को याद करते हैं, शनि देव को उस दिन कड़ू तेल अर्पित करने से शनि की पीड़ा से वह प्राणी मुक्त हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। श्री कृष्ण की आराधना से शनि से मिल रही पीड़ा खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि शनिदेव ने जो पीड़ा दी उसे सिर्फ श्री कृष्ण ही हरते हैं, बल्कि शनिदेव भी प्रसन्न हो जाने पर पीड़ाओं से मुक्त कर देते हैं। जब व्यक्ति सत्य बोलता है और अनुशासित रहता है, जब व्यक्ति कमजोर और निर्बल लोगों की खूब सेवा करता है, जब व्यक्ति अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करता है, जब व्यक्ति फलदार और लंबी अवधि तक रहने वाले पेड़ लगाता है, जब व्यक्ति भगवान शिव या कृष्ण की नियम पूर्वक उपासना करता है, बिना कुंडली और हाथ की रेखाओं को देखे बिना भी आप जान सकते हैं आपके जीवन में शनि का प्रभाव कैसा है। धर्म के जानकार और ज्योतिषी के विशेषज्ञों के मुताबिक कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिनसे आप जान सकते हैं न्यायाधीश शनि का शुभ अशुभ प्रभाव। शनि जब प्रसन्न होते हैं तो न्याय प्रक्रिया पूर्ण होती है, यानी उन्हें न्याय मिलेगा। जिस कार्य में उनका असफलता होगा वह सफल होगा, न्यायपूर्ण होगा। न्याय दिलाते हैं, वंश वृद्धि होता है, संतान की वृद्धि होता है, धन की वृद्धि होता है और आपस में भाईचारा, एकता, प्रेम रहता है। व्यक्ति दुबला पतला होने के साथ साथ कठोर वाणी और स्वभाव का होता है। व्यक्ति के बाल रूखे होते हैं। व्यक्ति लापरवाह और कमजोर स्वभाव का होता है। जीवन में नियम, कर्म या गलत कार्य में शामिल रहता है। कदम कदम पर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। नीति पर चलें, धर्म पर चलें और मांस मदिरा का सेवन न करें, उससे शनि का प्रभाव बिगड़ जाता है और शनि उसको दंड देते हैं, क्योंकि शनि भगवान दंड और नीति दोनों
न्याय करते हैं, यानी अनीत पर चलने वालों को दंड देते हैं, और जो नीत पर चलता है उस प्राणी को सफलता के शिखर पर पहुंचाते हैं। ज्योतिष के जानकार मानते हैं कि अगर आप स्वस्थ हैं, आपकी संतान नौकरी या व्यापार कर रही है और आपका रोजगार भी अच्छा खासा चल रहा है, तो तय मानिए आपके ऊपर शनिदेव की कृपा है। चलिए ज्योतिष के नजरिए से समझते हैं कि जीवन में शनि की शुभता पाने के लिए क्या किया जाए। व्यक्ति लंबा और दुबला पतला होता है। व्यक्ति के बाल घने होते हैं। व्यक्ति अनुशासित और कर्मठ होता है, परिश्रम से आगे बढ़ जाता है। आमतौर पर जीवन के मध्य भाग में आध्यात्मिक भी हो जाता है। कानून, परिवहन या अध्यात्म से संबंध रखता है। काले कुत्ते के लिए सुंदर उनकी सेवा करें, और बुजुर्ग जो हैं, जो श्रेष्ठ प्राणी हैं, जो आपसे बड़े हैं, उनका मान करें, सम्मान करें, और काली गाय को चारा दें। तदैव बहते हुए पानी में काला कोयला अपने हाथ से अर्पित करने से शनि की महाकृपा बनती है। तो संकेतों को आपने समझ लिया। अब समझिए शनि अगर अशुभ है तो कैसे आप कर सकते हैं सरल उपाय के जरिए ग्रहों के न्यायाधीश को प्रसन्न। आचरण और आहार व्यवहार शुद्ध रखना चाहिए। स्वच्छता और धर्म का ठीक तरीके से पालन करें। भगवान शिव की या भगवान कृष्ण की पूजा करें। देर तक सोने से और देर रात तक जागने से बचना चाहिए। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। नियमित रूप से शनि मंत्रों का जाप करें। मंत्र होगा ओम प्रां प्रीं प्रो सह शनिश्चराय नमः। शनि के इन उपायों के साथ आप ये भी समझिए कि शनि मित्र है, शत्रु नहीं। शनि से भय नहीं, बल्कि सूर्य पुत्र को आप अपने आचरण से सदैव के लिए मित्र बना सकते हैं। आप बने रहिए, आगे आपको बताएंगे शनि पीड़ा कैसे दूर करेंगे संकट मोचन हनुमान, क्योंकि बजरंग बली को पूजने वालों की तरफ शनि कभी भी कुदृष्टि नहीं डालते हैं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि शनिदेव से कैसे रक्षा करते हैं संकट मोचन हनुमान। श्री कृष्ण के बाद हनुमान जी की कृपा से भी शनिदेव के कष्टों से आप बच सकते हैं। संसार में सबसे प्रभावशाली देव हैं पवन पुत्र हनुमान, इसलिए शनि की क्रूर दृष्टि भी महाबली के भक्तों को कष्ट नहीं पहुंचा पाती। कहते हैं कि महावीर की उपासना करने वालों को शनि कभी कष्ट नहीं देते। जब कृपा करेंगे महावीर हनुमान, तब शनिदेव भी होंगे मेहरबान। शनि की बाधा से मुक्ति का देंगे वरदान। हनुमान जी की उपासना से होगा आपका कल्याण। हनुमान जी अपने भक्तों को भयमुक्त तो करते ही हैं, साथ ही शनि दोष से आ रही तमाम बाधाओं से भी मुक्त कर देते हैं। चलिए आपको बताते हैं वो विधि जिससे अगर जीवन में शनि से जुड़ी बाधाएं हैं तो वो पवन पुत्र की भक्ति से दूर हो सकती हैं। हनुमान जी शिव का ही एक रूप है, इसलिए शनिदेव उन्हें भी अपना गुरु मानते हैं। शनिदेव के पिता सूर्यदेव ने ही हनुमान जी को दी थी संपूर्ण शक्तियां। शनिदेव को क्रूर देवता माना गया है। हनुमान जी दयालु और संकटहारी हैं। शनि का जन्म अग्नि से हुआ है और पवन पुत्र हैं महाबली हनुमान।
दुख चाहे जैसा भी हो, मुश्किलें कितनी भी बड़ी हों, मारुति नंदन सुनेंगे आपकी पुकार। अब शनि का क्रूर प्रभाव भी आपको परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि महाबली हनुमान की पूजा आराधना से मिलेगी शनि दोष से मुक्ति। वैदिक मंत्र है ओम शन्नो देवी रभिषयापो भवन्तु पीते संशयो रविशवन्तु नः। इस मंत्र का जप करे तदुपरांत भगवान शनि के प्रसन्नता के लिए वह प्राणी प्रत्येक शनिवार को संकट मोचन श्री महावीर हनुमान जी का दर्शन पूजन स्तवन करें और इसके प्रभाव से वह शनि पीड़ा से मुक्त हो जाता है। शनिदेव उस प्राणी को सदैव अपने आशीर्वाद से उसके दुख को दूर करते हैं और उसके जीवन में जो कमियां हैं उसे पूर्ण होने का आशीर्वाद देते। हनुमान जी की प्रतिमा पर लाल वस्त्र और सिंदूर चढ़ाएं। सिंदूर चढ़ाने के बाद हनुमान जी की पूजा करें। नीले रंग के आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। ओम हं हनुमते नमः का जाप करें। हनुमान जी की आरती करें, प्रसाद चढ़ाएं। हनुमान मंदिर में जाकर हलवा पूरी का प्रसाद बांटें। तो इस तरह आप संकट मोचक हनुमान की पूजा करें तो शनि के दोष से छुटकारा मिल जाएगा। शनिदेव के दंड से हो जाएंगे आप मुक्त। बजरंगबली की कृपा से सारे अमंगल दूर होंगे और जीवन मंगलमय हो जाएगा। और शनिदेव तो देखिए हैं ही कर्म के देवता। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, श्री कृष्ण और हनुमान जी की आराधना करते हैं तो शनि कभी कष्ट नहीं देंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNT।